राजगढ़ जिले के कुरावर में कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री व कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह नगर में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कुरावर पहुंचे प्रियव्रत सिंह का कार्यकर्ताओं ने नगर के अलग अलग स्थानों पर फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद एक रैली के रूप में नायब तहसीलदार सुनीता सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने फसल बीमा योजना में गड़बड़ी, पीला मोजेक बीमारी का सही आकलन न होना, निराश्रित गौवंश की समस्या और लाडली बहना योजना में धांधली जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि लाडली बहनों को 3000 प्रतिमाह देने का वादा सिर्फ जुमला निकला। अब ना तो साइट चल रही है, ना पंजीयन हो रहा है और जो रह गए हैं उनका नाम तक नहीं जुड़ा रहा। इसके अलावा उन्होंने 135 धारा के तहत चल रही वर्षों पुरानी बिजली प्रकरण और उपज मंडियों की अव्यवस्थाओं को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय रैली 12 सितंबर को उज्जैन में हुई। अब राजगढ़ जिले में 20 सितंबर को किसान न्याय यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर परगना उपज मंडी परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे किए, जबकि किसानों, महिलाओं और युवाओं की जमीनी समस्याओं की अनदेखी की गई है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक गिरीश भंडारी, पूर्व मंडी अध्यक्ष मंजू लता शिवहरी, जिला पंचायत सदस्य खुर्शीद मीर, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवान सिंह बागड़ी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मीना, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सचिन गिरी, सेवा दल अध्यक्ष शिवचरण मीना, पार्षद राजू चौकसी, पार्षद राजेश मीना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ और किसान न्याय यात्रा की बात कर रही है। हमारी प्रदेश स्तरीय रैली अभी 12 तारीख को उज्जैन में संपन्न हुई और अब हम राजगढ़ जिले को 20 तारीख को हम लोग एक जिला स्तरीय किसान न्याय यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बेंगलोर सेंट्रल के नतीजे सामने रखे हैं जनता के, और उनने बिहार में मृत मतदाताओं के साथ चाय का कार्यक्रम रखा, ये तरीके थे पेश करने के इलेक्शन कमीशन की खामियों को। राहुल जी की स्पष्ट मांग है कि जब सब कुछ डिजिटल हो सकता है इस देश में, आप डिजिटल मनी की बात करते हैं, आप पेटीएम और वाकई कितने सारे भीम और पता नहीं कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, तो आप वोटर लिस्ट को डिजिटलाइज क्यों नहीं कर सकते ताकि इसमें रिपीटिशन न हो। और उदाहरण के स्वरूप में उन्होंने बताया कि कैसे महादेवपुरा विधानसभा में एक फर्जी नाम जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने जो सीट 70,000 से बेंगलोर सेंट्रल की वो हार रहे थे, वो एक ही जगह 30,000 मतदाताओं के नाम जोड़कर उनने 25,000 वोट से जीती। और ये बात अब पब्लिक डोमेन में है, इलेक्शन कमीशन को भी मानना पड़ेगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर के मामले में जो इलेक्शन कमीशन ने एक तुगलकी आदेश जारी किया था उसको स्ट्राइक डाउन कर और एसआईआर में सारे दस्तावेज जो कांग्रेस ने मांग की थी उनको वैलिड किया है। जो एसआईआर का कार्यक्रम, वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्यक्रम बिहार में चल रहा है, इस चीज को लेकर, और मध्य प्रदेश के भी ऐसे कई उदाहरण हैं। कई सोशल मीडिया चैनल्स ने, कई आपके जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उनने अपनी स्टडी में बताया है कि मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी का काम हुआ है। खासकर जैसे सुर्खी विधानसभा का एक उदाहरण ध्रुव राठी करके एक यूट्यूबर है, उनने बहुत ही फैक्ट्स के साथ दिया कि सितंबर माह में 13 लाख मतदाता मध्य प्रदेश में जुड़े। 13 लाख मतदाता 25 दिन में जुड़ना, यानी कि 25,000 मतदाता रोज जुड़ना, तो ये एक विसंगति है कि नहीं? इतने बड़ी मात्रा में मतदाता कैसे नहीं थे वोटर लिस्ट में, और अगर नहीं थे तो उनको कैसे एकदम से जोड़ दिया गया? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इलेक्शन को निष्पक्ष नहीं रखना चाहती और इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने कॉम्प्रोमाइज है। साथ साथ ही किसानों के जो मुद्दे हैं, हमारे जिले के लोकल मुद्दे जो, एक तो हमारे फसल बीमा का जो वितरण हुआ है उसमें कई विसंगतियां सामने आई हैं। दूसरा, अतिवृष्टि के कारण जो फसल में नुकसान हुआ है और जो पीला मोजा के नाम से बीमारी लगी उससे नुकसान हुआ है, उसका कोई सही आकलन नहीं किया जा रहा है। 5-7 दिन में फसल कटने वाली है। अभी शायद आज मुझे तहसीलदार जी ने बोला कि हम आज आदेश कर रहे हैं, अब आपको 8 दिन के अंदर पूरे सर्वे का काम पूरा करना पड़ेगा, रातों दिन जाके तब जाके सर्वे हो पाएगा, और सर्वे हो भी गया तो बजट के प्रावधान
करने हैं सरकार को। बिना बजट के प्रावधान के कैसे किसानों को मुआवजा मिलेगा। तीसरा है जो निराश्रित गौवंश है, निराश्रित गौवंश की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कैसे 15 महीने में हमने 2000 गौशालाएं बनाई, पर भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में एक भी गौशाला पंचायत स्तर पर नहीं बनाई। साथ साथ ही 15 करोड़ रुपया भी इनने विधायकों को जेब में रखने के लिए दिया। उसमें 20-20, 30-30% की शिकायतें पूरे मध्य प्रदेश से आई हैं। अगर वो 15 लाख करोड़ रुपया निराश्रित गौवंश के संधारण के लिए और गौशालाएं बनाने के लिए खर्च होता तो शायद राजगढ़ जिले की निराश्रित गौवंश की समस्या आधी एक ही साल में हो जाती। पर यह भाजपा को नहीं करना है। तो निराश्रित गौवंश के संधारण के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनको कैसे रखना है, कैसे उन लोगों का व्यवस्था करनी है, उसके लिए हमने ज्ञापन में बात अपनी रखी है। साथ साथ ही जो लाडली बहना योजना है, लाडली बहना योजना के जो पोर्टल है वो बंद है। नई बहनों के नाम जुड़ नहीं रहे हैं। 22 वर्ष की जो हमारी बहनें पिछले 2 साल में हुई उनके नाम जुड़े नहीं हैं। कई हमारी अनुसूचित जाति की और अल्पसंख्यक वर्ग की बहनें छूट गई हैं, उनके नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह जी ने जो वादा किया था कि 3000 रुपया दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 3000 रुपया हर लाडली बहना को हर महीने दिया जाएगा, वो उसका पालन आज तक 2 वर्ष हो गए सरकार के नहीं हो पा रहा है। साथ साथ ही एक महत्वपूर्ण बात है 135 धारा के अंतर्गत जो केस बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अनाप शनाप बिल पहुंचाए जा रहे हैं बिजली के, और साथ साथ केस बनाए जा रहे हैं और लोक अदालत के नोटिस दिए जा रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा है कि आगे कार्रवाई, जेल की कार्रवाई होने वाली है। तो इसके खिलाफ, तो इसमें जो सही चीज हैं, जो प्रमाणित हैं, उन्हीं को करें। जो कई ऐसे हैं जिनके टेम्पररी कनेक्शन थे पर उनके ऊपर केस बना दिए गए। तो इन सब मुद्दों को लेकर 20 तारीख को हमने किसान न्याय यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम राजगढ़ में रखा है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी पधार रहे हैं। और उन सब के सामने उनको सब साथ लेके किसानों के मुद्दे पे, गौवंश के मुद्दे पे, लाडली बहना के मुद्दे पे और वोट चोरों के मुद्दे पे हम बात करेंगे, हमारा ज्ञापन देंगे, हमारा प्रदर्शन करेंगे। राजगढ़ से भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट।